चलेगा। तो फाइनली मेरे प्यारे, अगर आप भी 1 फरवरी को फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपका मेन सब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का ये मॉडल पेपर का वीडियो आप सभी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा खास है। इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी का मॉडल सेट। आप तमाम बच्चों को पता होगा लगातार आपके लिए मॉडल सेट यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी, जीव विज्ञान अगर आपका मेन सब्जेक्ट है ना मेरे प्यारे बच्चों, या साइड से भी आप बायोलॉजी रखे हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देख के जाएगा। और आपको मैं बता देना चाहूंगा, लास्ट मौका पीडीएफ नोट्स का चल रहा है 7201925280। जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि मेरे प्यार चो बस आपके सामने अब आपका एग्जाम आ चुका है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, शुरू करते हैं मेरे प्यार चो धुआं धुआं वाला क्वेश्चन, ठीक है। कहते हैं मेरे देखिए 1 से लेकर 42 तक एग्जाम में क्वेश्चन लेगा, जिसमें से आपको 35 का ही आंसर देना है। सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यार चो शुरू करते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन। और पीडीएफ नोट्स खरीदना है तो इस नंबर पे संपर्क करके आप सभी बच्चे खरीद सकते हैं। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही मेरे प्यार बच्चों जो आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यार पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, ध्यान समझेगा। कहता है मेरे प्यार भ्रूणपोष का कार्य क्या है। अब देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई वर्ष एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। भ्रूणपोष का कार्य क्या है। भ्रूणपोष का आप तमाम बच्चे नाम सुने होंगे, ठीक है ना। इसका बात पे इसका क्या कार्य है भ्रूणपोष का, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यार भ्रूणपोष का अगर कार्य का बात करें तो सिंपल क्वेश्चन है, भ्रूण को पोषण देना। क्या होगा मेरे प्यार भ्रूण को पोषण देना। भ्रूणपोष का कार्य क्या होगा, भ्रूण को पोषण देना मेरे प्यार, ठीक है। पहला नंबर में आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से देखिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे जो अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक आपका क्या है। अब ये क्वेश्चन देखिए 2022 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है मेरे प्यार। अंडाशय द्वारा उत्पन्न, किसके द्वारा, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक आपका कौन है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। काफी शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों। तो ये देखिए अंडाशय के द्वारा जो उत्पन्न मादा युग्मक जो है ना मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, तो यह जो आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। ये कहां से निकलता है, तो अंडाशय से निकलता है, ठीक है ना। चलेगा, यहां पर क्या दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सबसे पहले आप क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि आपका आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। ये कहता है परागकण आपका क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, कहता है परागकण। अब देखिए एक क्वेश्चन और यहां पर देखिए, परागकण पूछेगा किस में होता है, तो परागकण जो होता है ना परागकोश में होता है। अगर यहां पर बात करें परागकण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। देखिए 3 नंबर में आंसर क्या, परागकण की अगर बात करें तो लघु बीजाणु हो जाएगा। क्या होगा, लघु बीजाणु हो जाएगा। 3 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। परागकण क्या है, लघु बीजाणु है। 3 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। लगाते चलिए, कहते हैं ना रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जरूर आएगा, मेहनत करते रहिए, तबाही मचा देंगे। आइए, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। अब ये क्वेश्चन अगर बात करें 2021 के फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन, और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कायिक प्रवर्धक आपका नहीं है। अब देखिए कायिक प्रवर्धक नहीं, 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो देखिए कायिक प्रवर्धक की अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, चल बीजाणु जो है, ये जो देख रहे हैं चल बीजाणु मेरे प्यारे बच्चों, मोबाइल स्पोर जिसे बोला जाता है, ये आपका क्या है, कायिक प्रवर्धक नहीं है। 4 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। लगे रहिए और लगाते रहिए और धुआं धुआं मेरे प्यारे बच्चों करते रहिए। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसका, तो मॉडल सेट का क्वेश्चन है। लगाइए, किसका पुष्पासन खाया जाता है, 5 नंबर में दीजिएगा मेरे प्यार चो। पुष्पासन का अगर बात करें किसका खाया जाएगा, तो देखिए मेरे प्यार चो आपका किसका खाया जाएगा, तो आपका सेब का। सेब का क्या खाया जाता है, पुष्पासन खाया जाता है। क्या खाया जाएगा, पुष्पासन। तो 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, ठीक है ना, सेब का। एप्पल हो जाएगा, यहाँ पर सेब लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यार चो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परागकण का सबसे बड़ा केंद्र आपका क्या होता है। देखिए परागकण जो है इसका सबसे बड़ा केंद्र, परागकण जो इसका सबसे बड़का वाला केंद्र का बात रहे, ठीक है। तो देखेंगे मेरे प्यारे परागकण का सबसे बड़ा केंद्र का अगर बात करें ना, तो ये आपका क्या होगा, नलिका केंद्र होता है। कौन सा केंद्र हो जाएगा, नलिका केंद्र होगा। 6 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, 6 में ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते पूरा क्लास देखिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं क्रॉसिंग ओवर की क्रिया संपन्न होती है। बता जरा क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहां पर संपन्न होगा, 7 नंबर में विकल्प में आंसर दीजिए मेरे प्यारे। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया संपन्न होती है कहां पर, देखिए क्रॉसिंग ओवर का अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्रिया जो अगर बात करें संपन्न होती है तो आपका पेकिटीन की अवस्था में। कहां पर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहां पे संपन्न होती है, पेकिटीन की अवस्था में। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए दीजिएगा। लगाते रहिए, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। 8 नंबर दीजिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है क्या नर मनुष्य में किसका मतलब है, नर मनुष्य ए बी और ए बी
ए बी जीनोटाइप बराबर होता है उत्पन्न किए गए हैं तो आपका व्यक्ति का जीनोटाइप। देखिए इस प्रकार से आपका दिया गया है तो व्यक्ति का जीनोटाइप आपका पूछा जा रहा है क्या होगा 8 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे अगर इस प्रकार से दिया रहा है ना, देखिए जहां पर देखिए स्मॉल ए सॉरी कैपिटल ए कैपिटल बी देखेगा तो वहां पर आप क्या दीजिएगा कैपिटल ए कैपिटल बी। शुरुआत में अगर ये दिख जाएगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी यहां पर लगाइएगा आप तमाम बच्चे, ठीक है ना। 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा तो ऑप्शन यहां पर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्यार बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम आपका क्या होगा। अब देखिए मान लीजिए मेरे बच्चों जनसंख्या वृद्धि मतलब जनसंख्या बढ़ जाएगा ना, तो बताइए जरा इसका दुष्परिणाम आपका क्या है। 9 में दीजिएगा जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लगाइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा। देखिए जनसंख्या अगर बढ़ेगा ना इसका दुष्परिणाम, तो पहला नंबर में अगर बात करें ना तो आय में तो आपका क्या होगा कमी आ जाएगी, और दूसरा में अगर बात करें तो जमीन में भी देखिए डेफिनेटली आपका कमी आएगा जमीन में, और तीसरा में अगर बात करें मेरे प्यारे तो खनिज पदार्थ यानी कि खाने पीने वाला सामान जो है उसमें भी कमी आएगी, ठीक है ना। तो जनसंख्या अगर क्या होगा जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होगा, यानी कि यहाँ पर उपर्युक्त सभी विकल्प यहाँ पर जो है ना आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 9 में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी लगाते चलिए सीधे धुआं धुआं कर दीजिएगा परीक्षा में अब की बार 400 पार। देखिए कहता है यौन संचारित रोग, निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग आपका कौन है 10 नंबर में दीजिएगा। यौन संचारित रोग का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन का धुआं धुआं करके आंसर दीजिए। देखिए यौन संचारित रोग का अगर बात करें कि जो यौन संचारित रोग किसे कहते हैं जो यौन के संबंध से होता है, ठीक है ना। अगर बात करें यौन संचारित रोग तो आपका गोनोरिया, सिंपल क्वेश्चन है गोनोरिया जो है ना मेरे प्यारे बच्चों गोनोरिया आपका क्या है यौन संचारित रोग है, याद रखेंगे 10 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों सभी बच्चे दे दीजिए आंसर और अब की बार आपको कर देना है पार 400, ठीक है। आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फल आपका कूट फल है। चलिए 11 में दीजिएगा कौन सा फल आपका कूट फल है, 11 नंबर क्वेश्चन में दीजिए आंसर। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कूट फल का बात रहे किसका ध्यान समझेगा कूट फल, ठीक है ना। कूट फल अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों कौन है, ठीक है। तो देखिए 11 में आंसर क्या देगा कूट फल का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका सेब हो जाएगा। सेब क्या है ये आपका कूट फल है जिसे आपका एप्पल बोला जाता है इंग्लिश मीडियम में। ए दुगो पी एल ई ए सेटल सेटल पी एल ई ए डबल पी एल ई, ठीक है जो जैसे बोलिए आपका मर्जी, ठीक है ना। 11 में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन डी लगाते चलिए। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए मेरे प्यारे बच्चों पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों पुष्प के नर जनन अंग जो है मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा, सभी बच्चा दीजिएगा। पुष्प का नर, नर मतलब क्या होता है पुरुष, नर मतलब क्या होगा पुरुष हो जाएगा। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहेंगे, सभी बच्चा लगाइए और जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन में तबाही आपको मचाना है। पुष्प के नर जनन अंग क्या कहलाएगा, तो देखिए नर जनन अंग का जब भी बात होगा ना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पुमंग लगाइएगा। अगर यहीं पर मादा जनन अंग का बात करें मादा का तो ये आपका क्या लगाएगा तो जायांग लगाइएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 12 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कहता है चमगादड़ द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा, मतलब बताइए जरा चमगादड़ के द्वारा परागन की क्रिया आपका क्या कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए चमगादड़ के द्वारा परागन होगा तो ये प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा। चमगादड़ के द्वारा परागन जो है ना एंटोमोफिली कहलाएगा, क्या कहलाएगा एंटोमोफिली। 13 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन बी। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और आप पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, बनता है सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए अब देखिए यहाँ तो बता दिए एंटोमोफिली कहलाएगा, क्या कहलाएगा एंटोमोफिली, ठीक है ना। आंसर क्या दीजिएगा यहाँ पर 20 का उत्तर हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे ध्यान से देखिएगा नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है। चलिए बताइए जरा नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है। चलिए लगा दीजिएगा नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है, सभी बच्चे दीजिएगा नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है। देखिए नर हार्मोन का उत्पत्ति की अगर बात करें ना तो ये आपका अंडकोश से होता है। कहां से होता है मेरे प्यारे अंडकोश से, याद रखेंगे। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा 20 का उत्तर हो जाएगा अंडकोश से, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है शुक्राणु जनन प्रेरित होता है। बता जरा शुक्राणु जनन आपका किसमें प्रेरित होगा, 15 में दीजिएगा। शुक्राणु जनन प्रेरित होता है मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका शुक्राणु जनन जो है ना आपका ACTH क्या है एक प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हार्मोन है, ठीक है ना। इसी के द्वारा क्या होता है शुक्राणु जनन जो है आपका प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन बी। लगाते चलिए और धुआं धुआं कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यार से जब लगी हो आग सीने में। कहता है संतुलन उत्पत्ति नियंत्रण का साया उपाय क्या है, सभी बच्चे दे दीजिएगा। संतुलन उत्पत्ति नियंत्रण का साया उपाय का बात मेरे प्यार जो क्या है, सभी बच्चे लगाइए। बढ़िया क्वेश्चन है और सभी बच्चे तबाही मचा दीजिए इस क्वेश्चन में।
ठीक है, दीजिएगा संतुलन उत्पत्ति नियंत्रण का साया उपाय क्या होगा मेरे प्यार, शिकार और परजीवता। ठीक है, सॉरी क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर देखिए संतुलन, देखिए हार्मोनल विधि भी हो जाएगा मेरे प्यारों, प्राकृतिक विधि भी, यांत्रिक विधि भी, यानी कि सभी विधि जो है यहाँ पर आपका सही है किसका, संतुलन उत्पत्ति नियंत्रण का। ठीक है, 16 में आंसर डी हो जाएगा। आइए 17 नंबर में दीजिए, क्या था मेरे प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन तो आप सभी बच्चे पढ़े होंगे। देखिए क्या था मेरे प्यार, परखनली शिशु जिसे आपका टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है, परखनली शिशु जो है, परखनली शिशु के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में शरीर से रोपित किया जाएगा, पता जरा परखनली शिशु के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में रोपित किया जाएगा, तमाम बच्चे दीजिएगा, सभी बच्चे लगाइए और अब की बार कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों 400 पार। कहता है परखनली शिशु उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में रखना चाहिए, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये जो रखना चाहिए ना 32 कोष की अवस्था, 32 कोष की अवस्था में रखना चाहिए। कौन सा अवस्था में, 32 कोष की अवस्था में। 17 नंबर में आंसर है आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ही होगा 32 कोष की अवस्था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है मानव रुधिर ए बी वर्ग में आपका क्या होगा, कहता है मानव रुधिर ए बी वर्ग में आपका क्या होता है। देखिए ए बी वर्ग ब्लड ग्रुप कितना होता है, 4 होता है, ए बी ओ। ठीक है, इसी प्रकार से होता है, 4 होता है, ए बी ओ और हाँ ठीक है। देखिए मानव रुधिर एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, मतलब एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना, मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं। देखिए मेंडल के नियम का अपवाद क्या है, चलिए बताए जरा मेरे प्यार छो, मेंडल का नियम जो है इसका अपवाद क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा। मेंडल के नियम का अपवाद पूछा जरा आपका क्या होगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। मेंडल के नियम का अपवाद यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इसके नियम का अपवाद आपका क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा। मेंडल के नियम का अपवाद का बाद रहे, चलिए तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम का अपवाद का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, 19 नंबर में जो उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, यह आपका हो जाएगा सहलगनता का नियम। ठीक है, 19 में आंसर क्या होगा, सी सहलगनता का नियम। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है जो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे। अब देखिए डीएनए से एमआरएनए बनने का ये प्रतिक्रिया आपका क्या कहलाएगा, चलिए बता जरा मेरे प्यार 20 नंबर क्वेश्चन, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया जो है ना ट्रांसक्रिप्शन की प्रतिक्रिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। 20 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया, बताए जरा ओपेरॉन मॉडल जो है किसने प्रस्तावित किया है। 21 नंबर में जल्दी जल्दी बताए जरा ओपेरॉन मॉडल का बात रहे। ठीक है, देखिए मेरे प्यार ओपेरॉन मॉडल का अगर बात करें जेकब और मोडास, जेकब और मोडास जो है ये आपका क्या किया है, प्रस्तावित किया है मेरे प्यार ओपेरॉन मॉडल। 21 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन चेन समापन कोडोन है, चलिए 22 नंबर में दीजिएगा चेन समापन कोडोन आपका कौन है मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे दीजिएगा 22 नंबर में क्या होगा। ठीक है, देखिए चेन समापन कोडोन का अगर बात करें ना मेरे प्यारे चौथी आपका AUG हो जाएगा। AUG क्या है, चेन समापन कोडोन है। ठीक है, 22 में विकल्प आप क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है जो जीन अपना स्थान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई जीन है, मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ से भाग करके यहाँ चला आया। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे यहाँ पर है, यहाँ से भाग करके यहाँ चला आया, तो बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों ये जीन आपका पूछा जा रहा है, ये जीन आपका क्या कहलाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये जीन जो कहलाएगा ट्रांसपोसोन जीन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रांसपोसोन जीन। 23 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी ट्रांसपोसोन जीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका है, चलेगा न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका क्या है, जल्दी बताए जरा, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार है, चलेगा लगाए जरा मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका क्या है। तो देखेंगे न्यूक्लिक अम्ल जो पॉलीमार है आपका न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। 24 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोटाइड का। 25 नंबर देखिए कहता है पुकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं, बताए जरा पुकेसर किसे प्रतिनिधित्व करेगा, चलिए बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन पुकेसर आपका प्रतिनिधित्व करता है, तमाम बच्चे दीजिएगा पुकेसर प्रतिनिधित्व करेगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बता दीजिएगा। देखिए पुकेसर जो प्रतिनिधित्व करेगा मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है ना, ये आपका किसे करेंगे, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन, 24 में आंसर क्या देगा, पुकेसर जो है ना आपका लघु बीजाणुओं को करेगा। ठीक है, किसे, लघु बीजाणुओं को, आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों पूछा जरा क्या, ये देखिए विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है। विषाणु संक्रमित कोशिका कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है, सभी बच्चे दीजिएगा। विषाणु संक्रमित कोशिका कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है, सभी बच्चे दीजिएगा। इनकी जो कोशिका विषाणु से संक्रमित होता है वह कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है, तमाम बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन 25 में क्या दीजिएगा, ये सभी हो जाएगा, क्या होगा, सभी हो जाएगा। 25 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी।
26 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है फाइलेरिया रोग का वाहक आपका क्या है। अब देखिए फाइलेरिया रोग जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका वाहक आपका पूछा जा रहा है क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा। फाइलेरिया रोग का वाहक आपका क्या है, तमाम बच्चे दीजिए। देखेंगे फाइलेरिया रोग का वाहक का अगर बात करें डियर स्टूडेंट, समझिएगा तो ये आपका क्या होगा, मादा एनोफ्लिक्स मच्छर। ठीक है ना, मादा एनोफ्लिक्स मच्छर के काटने से क्या होता है, फाइलेरिया रोग होता है। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, मादा एनोफ्लिक्स मच्छर। ठीक है, सॉरी नर नहीं, मादा एनोफ्लिक्स, आंसर क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 27 नंबर, HIV निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। HIV क्या है, एक प्रकार का वायरस है। बता जरा मेरे प्यारे बच्चों किस कोशिका पर आक्रमण करेगा। HIV पूछा जा रहा है किस कोशिका पर आक्रमण करेगा, सभी बच्चे दीजिएगा। HIV किस कोशिका पर आक्रमण करेगा, यानी कि HIV वायरस जो है किस कोशिका पर आक्रमण करेगा। तो देखेंगे HIV जो है ना टी हेल्पर कोशिका, किस पर, तो टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करेगा। 27 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के निकट वायुमंडल क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, 28 में दीजिएगा। पृथ्वी का निकट जो है वायुमंडलीय क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पृथ्वी के निकट वायुमंडलीय क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, तो देखेंगे ट्रांसफोस्फियर, क्या कहलाएगा, ट्रांसफोस्फियर कहलाएगा। पृथ्वी का निकट जो है वायुमंडल का क्षेत्र क्या कहलाएगा, ट्रांसफोस्फियर, आंसर क्या दीजिएगा सी। अब देखिए किस आबादी कहता है, किसी आबादी का स्वरूप आपका निर्भर करता है, 29 नंबर में दीजिएगा। पूछे जरा मेरे प्यारे ध्यान समझेगा, कहता है किसी आबादी का स्वरूप आपका निर्भर करता है। तो देखेंगे किसी आबादी का स्वरूप अगर बात करें मेरे प्यारे निर्भर करेगा, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो है ना सबसे पहले अगर बात करें ना स्वरूप का बात रहे किस पे निर्भर, तो पहला में अगर बात करें ना, पहला मेरे प्यारे बच्चों वितरण पर निर्भर करेगा, और दूसरा में अगर बात कर दे तो आपका जनसंख्या घनत्व मतलब डेंसिटी पर। उसके बाद अगर तीसरा में बात करें तो जातीय जनगणना मतलब जातीय रचना। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या होगा यहाँ पर, सभी विकल्प आपका सही है, 29 में आंसर डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव जनसंख्या का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा। 30 में चलेंगे, मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है पूछा जरा आपका क्या कहलाता है, सभी बच्चे दीजिएगा। मानव जनसंख्या का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे दीजिए। देखिए मानव जनसंख्या का अध्ययन जो है ना डेमोग्राफी कहलाता है, क्या कहलाता है, डेमोग्राफी हो जाएगा। 30 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कौन सा ऐसा पौधा है जो कि आपका मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, सभी बच्चे लगाइए जरा जल्दी जल्दी, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऐसा पौधा है जो आपका मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपका राइजोफोरा, आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइजोफोरा नाम का एक पौधा होता है जो कहां पाया जाता है, तो मैंग्रोव क्षेत्र में। ठीक है ना, 31 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, तो ऑप्शन ए। आइए 32 नंबर प्रश्न पढ़िए, इनमें से कौन भारतवर्ष जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों। 32 नंबर, भारतवर्ष का जैव विविधता का हॉटस्पॉट आपका कौन है, 32 नंबर में आंसर दे दीजिए। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, लगाते रहिए और धुआं धुआं कर दीजिए इस प्रश्न में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, कहता है जैव विविधता भारतवर्षीय, कहता है मेरे प्यारे बच्चों हॉटस्पॉट। 32 नंबर में आंसर क्या देगा, 32 नंबर थे। देखेंगे आपका पश्चिमी घाटी हो जाएगा, क्या होगा, पश्चिमी घाटी, याद रखेंगे आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी पश्चिमी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, कहता है मृदा, कहता है मृदा अपरदान को किस प्रकार से रोका जाता है, बता जरा मृदा अपरदान जो है इसे किस प्रकार से रोका जाएगा, बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन, मृदा अपरदान को किस प्रकार से रोका जाएगा, तो देखिए श्रेष्ठ पादप आवरण से, श्रेष्ठ पादप आवरण से मेरे प्यारे मृदा अपरदान को रोका जा सकता है। 33 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है मेरे प्यारे अतिसार नामक रोग आपका होता है, चलिए जल्दी बताइए, और इस क्वेश्चन में कम से कम आप सभी को धुआं धुआं करना है। चलिए अतिसार नामक रोग जो है मेरे प्यारे बच्चों होता है, सभी बच्चे लगाए जरा। ठीक है, देखिए अतिसार नामक रोग आपका होता है, देखिए एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अतिसार नामक रोग होता है। अतिसार नामक रोग किसके द्वारा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा। 34 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। आइए 35 नंबर, इनमें से कौन वायरस जनित रोग है, यानी कि वायरस के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन सा है, लगाए जरा, वायरस जनित रोग आपका कौन है मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे दीजिएगा। ठीक है, वायरस जनित रोग आपका कौन है, देखेंगे वायरस के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन है, जल्दी बताए जरा। देखेंगे वायरस जनित रोग का अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे वायरस जनित रोग, देखेंगे आपका पोलियो, पोलियो जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पोलियो, पोलियो आपका किसके माध्यम से फैलता है, यही होगा ना 35 नंबर।
35 नंबर में जी, पोलियो वायरस के माध्यम से फैलता है, ठीक है ना। 35 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल वर्षा का कारण क्या है, बताया जरा मेरे प्यारे बच्चों। अम्ल वर्षा जो है ना, बताया जरा किसके कारण से होता है, सभी बच्चे दीजिएगा, अम्ल वर्षा का कारण क्या है। देखिए अम्ल वर्षा का कारण का अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अम्ल वर्षा का कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा का जो सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल वर्षा का कारण जो है ना, यहाँ पर क्या होगा, CO2 तथा NO2। CO2 मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, और NO2 का मतलब क्या हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। तो 36 में आंसर आपका क्या लगाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे पास, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है। चलिए कमेंट कीजिएगा, कौन आपका एकल कोशिका प्रोटीन है। एकल कोशिका प्रोटीन आपका कौन होगा, सभी बच्चे दीजिएगा, लगाते चलेंगे। एकल कोशिका प्रोटीन आपका कौन होगा, जल्दी से जल्दी लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों सभी बच्चे। एकल कोशिका प्रोटीन आपका कौन होगा, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा। देखिए एकल कोशिका प्रोटीन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 37 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा क्लोरेला, करेला नहीं क्लोरेला, ठीक है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। आइए 38 नंबर, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है, बताइए तो। शराब उद्योग मतलब जब शराब को बनाया जाता है तो कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है, सभी बच्चे दीजिएगा। शराब उद्योग में कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे शराब उद्योग का अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, तो बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होता है, किसका, ईस्ट का, याद रखेंगे किसका, शराब उद्योग में ईस्ट का इस्तेमाल होता है। 38 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। 39 नंबर देखेंगे, कहता है मेरे प्यारे बच्चों जीन गन इनमें से किसके लिए उपयुक्त है। चलिए 39 नंबर में दीजिएगा, जीन गन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए उपयुक्त है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है और सभी बच्चे लगाइए। जीन गन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए उपयुक्त है, सभी बच्चे दीजिएगा, जीन गन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दीजिएगा ना, 39 नंबर में क्या लगेंगे, जीन गन का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, या संवाहक के साथ जुड़कर पूर्ण योग DNA का निर्माण करना, ठीक है ना। तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 40 नंबर, PCR विधि आवश्यक है। चलिए PCR की विधि किसके लिए आवश्यक है, 40 नंबर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखिए किसका बात रहे, पीसीआर का ना, तो डीएनए संवर्धक हो जाएगा। पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक है, डीएनए संवर्धक के लिए। 40 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 40 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है गेमीट के निर्माण को क्या कहता है। देखिए गेमीट जो है ना, इससे गेमीट के निर्माण की प्रतिक्रिया, सिंपल क्वेश्चन जानिए, गेमीट के निर्माण की प्रतिक्रिया आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। और 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गेमिट के निर्माण की प्रतिक्रिया गेमिटोजेनेसिस का लगा, क्या का लगा, गेमिटोजेनेसिस, याद रखेंगे। 41 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, गेमिटोजेनेसिस। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है काफी बढ़िया, अगर पीडीएफ नोट्स परचेज करना है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मात्र 299 रुपया लग रहा है चार्ज, जल्दी कांटेक्ट कीजिए आप सभी बच्चे। कहता है मेरे प्यार, ये क्वेश्चन का आंसर अगर जो भी बच्चा दे दिया ना, समझ जाइए उसका भाग जो है चमक जाएगा, ठीक है, उसका भाग चमक जाएगा जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा, ठीक है। तो चलिए चमकाइए तो अपना अपना भाग मेरे प्यार बच्चों। देखिए क्या कहता है, प्राथमिक शुक्राणु, कहता है मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणुओं में प्राइमरी में पूछा जा रहा है ऑटोसोम की संख्या क्या होगा। ऑटोसोम का बात पे, क्रोमोसोम नहीं, ऑटोसोम। सिंपल क्वेश्चन, आंख बंद कर दीजिए, मार दीजिए 44, क्रोमोसोम 46। याद रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा। आइए 43 नंबर क्वेश्चन, संतुलन उत्पत्ति नियंत्रण का साया उपाय आपका क्या है, बताया जरा। 43 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, 43 नंबर में सभी बच्चा का आंसर कमेंट में आना चाहिए, जल्दी ले लगा जरा, ठीक है। देखेंगे हार्मोनल, सभी विधि यहाँ पर भी आपका कार्य करेगा, सभी विधि कार्य करेगा, देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये देखेंगे, ये सब क्वेश्चन देखेंगे। परखनीली शिशु उत्पन्न करने में 32 कोष की अवस्था में रखा जाएगा, ये सब तो पता है आप सभी बच्चे को, ज्यादा तो बताने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन, देखिए परागकण आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए जरा। 45 नंबर क्वेश्चन, परागकण, परागकण जो है ना आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 45 नंबर में क्या दीजिएगा, परागकण का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों 45 नंबर में आंसर क्या देंगे, लघु बीजाणु हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा, बी, लघु बीजाणु। मानव रुधिर AB वर्ग में आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मानव रुधिर जो है इसके AB वर्ग में आपका क्या है, चलिए लगाते चलिए जल्दी जल्दी। तो देखेंगे आपका मानव रुधिर एंटीबॉडी अनुपस्थित रहते हैं, मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडीज बॉडी जो है ये अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, चलिए ये देखिए किधर गया, कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे, ये बता दिए ना एंटीबॉडी वाला। 1 मिनट आप तमाम बच्चे रुके रहिए,
ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया। कैसा हो गया है? तो उल्टा पुल्टा हो गया। इसको हम बढ़िया से फिर से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए कोनों से कोनो क्वेश्चन खुल गया है। 1 मिनट रुक जाइए आपसे बच्चे। चलिए 1 मिनट, बस 1 मिनट समय दीजिए हमको। 1 मिनट समय दीजिएगा, उसमें हम सारा कुछ क्लियर कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए ये देखिए क्वेश्चन कहाँ पर था, ये था ना 46 नंबर क्वेश्चन है ना, 46 नंबर क्वेश्चन। चलिए पढ़िए तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सभी बच्चे तैयार हो जाइए मेरे प्यार, आंसर देने के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कहता है लेमार्क का संबंध आपका किससे है? लेमार्क जो है इसका संबंध किससे है, जल्दी बताइए। लेमार्क का संबंध जो ना उपार्जित लक्षण के वंशगति हो जाएगा। 46 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए 47 एक डीना क्या है? एक डना आपका क्या है? एक डीना का अगर बात करें मेरे प्यार तो आपका यूजक कड़ी हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यार? यूजक कड़ी, ठीक है। 47 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? बी यूजक कड़ी। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार, उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत आपका किसने दिया था? 48 नंबर क्वेश्चन, उपार्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन दिया था मेरे प्यार? चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना। 48 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन देखिए 49, स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक आपका किसने लिखा है? 49 नंबर में दीजिएगा। इसका बात पे स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक जो है आपका किसने लिखा है मेरे प्यार बच्चों? 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक का अगर बात करें ना मेरे प्यार बच्चों, तो केरोलस लिनियस ने लिखा है। कौन लिखा है? केरोलस लिनियस, ठीक है। 49 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी केरोलस लिनियस। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार, पहला मानव किसका बात पे? पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिला था, वो आपका क्या है? चलिए देखेंगे, पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिला था, तो होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस या होमो हेबिलस? तो होमो हेबिलस हो जाएगा, ठीक है ना। होमो हेबिलस 50 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए। आइए 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कहता है मेरे प्यारों कोएस वेक्टर्स के प्रायोगिक रूप में किसके द्वारा उत्पन्न किया गया? बताए कोएस वेक्टर्स को प्रायोगिक रूप में किसके द्वारा उत्पन्न किया गया? 51 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये जो है ना फीसर व हक्सले के द्वारा, किसके द्वारा? फीसर व हक्सले के द्वारा किया गया है, ठीक है। 51 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी फीसर व हक्सले के द्वारा। 52 नंबर देखिए, छोटी समिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन आपका क्या कहलाएगा? बताइए जरा, किसका बात रहे? छोटी समिष्ट से, किसका? छोटी समिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन आपका क्या कहलाएगा? तो देखेंगे ये जो है ना आपका क्या कहलाएगा मेरे पास? अनुकूलन, अनुकूलन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुकूलन। 52 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए अनुकूलन की प्रतिक्रिया। 53 नंबर क्वेश्चन, कौन अमर है? बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों, 53 में दीजिएगा कौन अमर है। चलिए नेबर सेल का आप नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए बढ़िया से। कौन अमर है? तो तंत्रिका कोशिका जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है? अमर है। याद रखेंगे 53 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका कोशिका। 54 नंबर देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, डायनासोर किस दौरान उपस्थित था? मतलब डायनासोर का आपसे बच्चे नाम सुनेंगे, फिल्म वगैरह में देखे होंगे। अब देखिए ये किस दौरान उपस्थित था? तो देखिए सीनोजोइक, मेसोजोइक या सीनोजोइक। चलिए 54 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार? 54 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीनोजोइक युग के दौरान आपका क्या डायनासोर जो था ना उपस्थित था। आंसर क्या दीजिएगा? सी। अगला क्वेश्चन कहता है जीवन का अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है? बताइए तो 55 नंबर क्वेश्चन, किसका मतलब है जीवन का अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है मेरे प्यार? 55 नंबर। तो देखेंगे ये जो है ना आपका देखिए केपेटेस्ट्राफिज्म के द्वारा, ठीक है। देखिए केटेस्ट्राफिज्म के द्वारा 55 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन है केपेस्ट्राफिज्म के द्वारा। 56 देखिए कहता है एस्टेनरे मिलर का प्रयोग आपका क्या बताएगा? चलिए बताइए तो 56 नंबर, एस्टेनरे मिलर का प्रयोग जो है ना ये जो बताता है मेरे प्यार रसायनवाद, रसायनवाद बताता है। क्या बताता है? रसायनवाद। 56 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पीडीएफ नोट्स परचेज करना है इस नंबर पे संपर्क कीजिए, 299 का चार्ज है, जल्दी कांटेक्ट कीजिए, जल्दी जल्दी खरीदिए, लास्ट मौका। एक डीना आपका क्या है मेरे प्यार? एक डीना आपका योजक कड़ी है। 57 में आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। एक जाति का उद्विकासीय इतिहास जाना जाता है। बताइए 58 नंबर, एक जाति जो है ना इसका उद्विकासीय इतिहास किससे जाना जाएगा? सभी बच्चे दीजिएगा। एक जाति का उद्विकासीय इतिहास ये आपका व्यक्ति वृत्त के माध्यम से जाना जाएगा।
किसके माध्यम से? व्यक्ति वृत्त के माध्यम से। किसके माध्यम से? व्यक्ति वृत्त के माध्यम से। 58 में आंसर ऑप्शन ए। 59 नंबर में चलिए देखिए, कहता है कौन जैव विकास का समष्ट प्रमाण देता है? चलिए बताइए। 59 नंबर क्वेश्चन, कौन आपका जैव विकास का समष्ट प्रमाण देता है? तो देखेंगे जैव विकास का समष्ट प्रमाण जो देगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका भ्रूण देगा। कौन देगा? भ्रूण देगा। ये आपका क्या करता है? जैव विकास जो है इसका समष्ट प्रमाण देता है। 59 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ नोट्स लेना है इस नंबर पे संपर्क कीजिए। मात्र आपके लिए 299 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ, 100% परीक्षा में लड़ने की गारंटी, नहीं लड़ेगा तो पैसा वापस। जल्दी कांटेक्ट कीजिए। हार्डी विनबर्ग संतुलन में आदिशात्मक परिवर्तन आपका क्या है? कहते हैं मेरे पास जो हार्डी विनबर्ग, किसका बात पे? हार्डी विनबर्ग संतुलन में आदिशात्मक परिवर्तन आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए उत्परिवर्तन का हो जाएगा। क्या होगा? उत्परिवर्तन का हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे 60 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन विकासवाद से युक्त है? चलिए 60 में दीजिएगा, विकासवाद से युक्त आपका कौन है? देखिए विकासवाद से युक्त अगर बात करें तो विभिन्नता हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? विभिन्नता जो है ना माय डियर, ये आपका क्या है? विकासवाद से युक्त है। आंसर क्या होगा? बी। डोडो क्या है? चलिए बताइए जरा। डोडो किसका आधार पे? तो डोडो, डोडो क्या है? देखिए डोडो का अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों तो विलुप्त प्राणी है। क्या है? विलुप्त प्राणी। 61 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए, डोडो क्या है? विलुप्त प्राणी। अगला क्वेश्चन चलिए 62 नंबर क्वेश्चन। अरे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है किसी जीन का विकासीय इतिहास क्या कहलाएगा? बता जरा, किसी जीन का विकासीय इतिहास क्या कहलाएगा? सभी बच्चे अरे चलिए देखिए 62 नंबर कहता है किसी जीव का विकासीय इतिहास जाना जाता है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका फाइलोजेनी के माध्यम से। ठीक है, आंसर क्या दे गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखा है? फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक आपका किसने लिखा है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका लामार्क ने लिखा है। ठीक है, लामार्क ने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। 63 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, कहता है कौन सी एक ऐसी परिघटना जो विकास का प्राकृतिक चयन डार्विन की धारणा को सहयोग देती है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डार्विन की धारणा का सहयोग, कीटों में कीटनाशक और प्रतिरोधकता क्षमता कम होना। ये देखिए उत्तर यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रमाण से यह साबित होता है कि लंगूर की तुलना में चिंपैंजी अधिक निकट है? तो ऑटोसोम एवं हिस्टोम देखिएगा, हिस्टोसोम के डीएनए से आपका क्या पता चलता है कि डी देखिएगा लंगूर की तुलना में जो है ना चिंपैंजी अधिक निकट है। समझ रहे ना बात को? चलिए डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? तो मीसोजोइक युग का आप नाम सुने होंगे। मीसोजोइक युग के दौरान आपका डायनासोर उपस्थित था, आप सभी को पता होना चाहिए। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन डी। और देखिए सीनोजोइक युग आपका क्या है? 67 में। चलिए तमाम बच्चे लगाइए, सीनोजोइक युग जो है मेरे प्यारे बच्चों 67 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या है? सीनोजोइक युग का अगर बात करें तो ये आपका सरीसृप का युग है। कौन सा युग है? सरीसृप का युग। आंसर क्या दीजिएगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पुनरावृत्ति का सिद्धांत आपका किसने दिया था? अब चलिए बताइए जरा 68 नंबर क्वेश्चन, पुनरावृत्ति जो है ना मेरे प्यारे लाल, इसका सिद्धांत तो हेकल द्वारा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा? हेकल द्वारा दिया गया था। 68 नंबर में आंसर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। कहता है अनुवंशिक अपवहन किसकी जीन की तीव्रता में परिवर्तन मतलब बदलाव लाता है? बताइए जरा, अनुवंशिक अपवहन जो है किसकी जीन की तीव्रता में परिवर्तन लाता है? तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला पीढ़ी। क्या होगा? अगला पीढ़ी में। ठीक है, आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी, अगला पीढ़ी। चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन चलेंगे 70 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका। सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, देखिए लाइक मेरा बहुत कम रहता है, इससे नाराज हो जाते। बताइए आपको पता है आपके लिए कितना मेहनत करते हैं सभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं। जाते जाते क्लास को सबसे पहले 100 लाइक जल्दी कर दीजिए, सबसे पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकासवाद दिखेंगे? यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर संश्लेषात्मकता का सिद्धांत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी। और आप सभी एक बार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इस नंबर पे संपर्क करके पीडीएफ मात्र 299 में दिया जा रहा है, परचेज जरूर कीजिएगा। और मेरे प्यार बच्चों, आप तमाम बच्चे बोलते हैं सर जी ऑब्जेक्टिव तो बताते लेकिन सब्जेक्टिव नहीं। मेरे प्यार बच्चों, मेहनत करके आप तमाम बच्चे के लिए ऐसा ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं ना, देखिएगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। बशर्ते जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको
ठीक है, करना है। तो सबसे पहले सभी बच्चे के मोबाइल फोन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए सभी बच्चे मोबाइल फोन में अपना क्या ओपन कीजिएगा, गूगल नहीं तो क्रोम खोल लीजिएगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है RLY न्यूज। क्या सर्च करना है? RLY न्यूज। देखिए यही सर्च करना है, सर्च करने के लिए आना चाहिए। क्या सर्च करना है? सर्च करना है RLY न्यूज। क्या सर्च करना है? RLY न्यूज, NEWS, ठीक है। ये देखिए आपको RLY न्यूज सर्च करना है, बस आपको ये वेबसाइट आएगा, बस आपको करना है क्या, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फाइनल आपको एडमिट कार्ड वाला भी सेक्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर सकते हैं। और देखिए यहाँ हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत भी भैया यहाँ पर अपडेट किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी का अति महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट है। उसके बाद बैक आएंगे तो यहाँ पर 10th वाले बच्चे का है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एडमिट कार्ड का भी नोटिफिकेशन आया है, तो इसको भी आप तमाम बच्चे सावधानी पूर्वक पढ़ सकते हैं, बारीकी पूर्वक, ठीक है। तो चलिए गूगल में आना है, क्या सर्च करना है? RLY न्यूज। जल्दी जल्दी आइए, सर्च कीजिए, और क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम बच्चों को आज की क्लास को देखने के लिए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में। मिलते मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए जितने बच्चे इसमें जुड़े थे, रात के 8:15 में, कितना बजे? 8:15 में हिंदी का फाइनल क्लास होगा, फाइनल टेस्ट, तो आप जरूर जुड़ेगा। और आज का टेस्ट का प्राइस 999 रुपया रहने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद, और टेस्ट में जरूर जुड़ेंगे 8:15 में इसी चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए।